हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रभारी यहाँ पे संजीव झा जी पहुँचे हैं। 2023 चुनाव को लेकर मुद्दा गर्म हो चुका है। सभी प्रभारी यहाँ पे पहुँचना शुरू कर दिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी। पर आम आदमी अपने किन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार आ रही है, हम बात करते हैं हमारे साथ संजीव झा जी। सर, लगातार आप भी दौरा हो रहा है, क्या जनता से क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं, क्या उम्मीद आपको मिल रही है? देखिए, जनता की उम्मीदें आम आदमी पार्टी से है और ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस उम्मीदों पर खरे उतरें। दिल्ली में जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं वो बार बार आकर कहते हैं कि सर, जो फ़ायदा हमें यहाँ मिल रहा है हमें परिवार के लोगों को भी मिलना चाहिए और आप लोगों को संगठन का विस्तार और काम करना चाहिए, चूँकि लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भी ये मानते हैं कि अब एकमात्र मौजूद विकल्प आम आदमी पार्टी है। यही कारण है कि लगातार हम सब लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। लगभग 12,000 गांव में हमारे लोग बन चुके हैं और लगातार वो संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे ये लगता है कि दिल्ली के जो 5 साल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस रहे, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा अलग अलग राज्यों में है, देश में है, विदेश में है। पहली बार लोगों को लग रहा है कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं उस सरकार हमें बदले में रिटर्न कुछ दे रही है, वरना सरकार तो चुनती गरीब है, काम अमीरों का होता था। तो जो दिल्ली में शिक्षा में काम हुआ, जो दिल्ली में स्वास्थ्य में काम हुआ, जो दिल्ली में हमने लोगों को बिजली मुफ्त दी, जो हमने दिल्ली में लोगों को पानी मुफ्त दी, जो दिल्ली में हमने महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त की, दिल्ली के बुजुर्गों को हम लोग तीर्थ यात्रा मुफ्त किया, जो दिल्ली के सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार हमने ख़त्म किया, वो अलग अलग राज्यों के लोग भी चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था हमें मिले। और जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि सर बस आप लोग एकमात्र विकल्प हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार झा साहब की जो 15 साल में बीजेपी और 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो आम आदमी उतर रही है और अपने झाड़ू से इनको साफ करेगी क्या? हाँ, दिल्ली के लोगों ने किया, हम नहीं करेंगे, ये लोग करेंगे। और दिल्ली के लोगों ने झाड़ू से साफ़ किया तो दिल्ली के लोगों को साफ व्यवस्था मिली। पंजाब के लोगों ने झाड़ू से साफ़ किया, पंजाब के लोगों को साफ व्यवस्था मिली। अब छत्तीसगढ़ के लोग झाड़ू से यहाँ सफाई करेंगे, ना कमल दिखेगा ना हाथ दिखेगा, आपको हर जगह झाड़ू चलती दिखेगी ताकि यहाँ भी वही साफ व्यवस्था मिले। रेवड़ी तो अभी तक मंदिरों में बढ़ती थी, पर अब राजनीति में कैसे बंटना शुरू हो गई? ना रेवड़ी तो हमेशा बढ़ती रही, लेकिन रेवड़ी मिली किसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले रेवड़ी मिलती थी बड़े बड़े उद्योगपति को कि हज़ारों करोड़ का लोन ले लो, फिर सरकार उसको माफ़ कर दे और फिर उसके हिस्सेदार राजनीति में बैठे लोग, सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे सिस्टम के लोग, उनको वो रेवड़ी मिलती थी। रेवड़ी मिलती थी जब विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे तो उनको रेवड़ी मिलती थी, उनको बिजली फ्री मिलती थी, उनको पानी फ्री मिलता था, उनको यात्रा फ्री मिलता था, उनको तमाम तरह की सुविधाएं फ्री मिलती थी। अब जब हमने जनता को देना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो। तो इसका मतलब है कि अमीर को मिले तो वो रेवड़ी नहीं, अगर गरीब को उसी का टैक्स के पैसा उसको वापस कर दिया तो वो रेवड़ी हो गई। ये एक तरह से मुझे लगता है कि जनता को मुफ्त की रेवड़ी कहना एक तरह से नाइंसाफ़ी भी है। तो मुझे लगता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि 75 साल में जो सत्ता से के फ़ायदे से वंचित रह गए उन तक लाभ पहुंचाए। और हम लोग ठोक के कह रहे हैं कि हाँ, हम ये सब्सिडी, ये बेनिफिट देते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये पूरे देश को इसकी ज़रूरत है। सर, ये आप बोल रहे हैं रेवड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव पास ही आते एक बंटना क्यों शुरू होता है? क्योंकि उसके पहले भी बढ़ सकता है, उसके बाद भी बढ़ सकता है, पर चुनाव आते ही अभी देखा जाए गुजरात के, हिमाचल प्रदेश का, इधर छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, तो फिर इस समय क्यों बढ़ता है? नहीं, ऐसा नहीं, हम दिल्ली में 5 साल देते हैं। दिल्ली में 2015 से लोगों को बिजली फ्री मिल रहा है, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, लोगों को महिलाओं के बसों में यात्रा फ्री मिल रहा है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिल रहा है, शिक्षा मुफ्त मिल रहा है, स्वास्थ्य सभी तरह के जांच इलाज दवाइयाँ मुफ्त मिल रहा है, 8 साल से लगातार मिल रहा है। ये ऐसे में सरकार पर पैसा कहाँ से आ रहा है, जब आप लोग ने फ्री में शिक्षा, फ्री में बस, फ्री में चिकित्सा, यात्रा भी करा रहे हैं? तो क्या मानते हैं कि अगर दूसरे राज्य में अगर देखा जाए तो सरकार रहती है, उनके पास पैसा नहीं बच पाता, आम आदमी पार्टी पास से कहाँ से पैसा बच जा रहा है जिससे फ्री में सुविधा मुक्त करा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, उसी दिल्ली में 2015 से पहले घाटे का राज्य था, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, रोज़ बिजली के रेट बढ़ते थे, रोज़ पानी का रेट बढ़ता था, रोज़ टैक्सेस बढ़ते थे
और जनता हाहाकार कर रही थी। जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। अब 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े, 8 साल में पानी के रेट नहीं बढ़े, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ा, ज़्यादा टैक्स हमने कम किया। अब तो जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो गया, पर जब तक हमारी सरकार थी हमने अलग अलग वस्तु कमोडिटीज़ पे हमने टैक्सेस कम किए, वैट कम किया था हमने। लेकिन उसके बावजूद हम तमाम तरह की सब्सिडी भी दे रहे हैं और अपने बजट को फ़ायदे में भी रख रहे हैं। ये कैसे हुआ? केवल हमने वहाँ पे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। इतना तो मानते हैं ना, हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 70% भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ व्यापारी से बात किया, कुछ पत्रकार साथियों से भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 30% तो कॉमन ये जो फ़ायदा जो भी मंत्री हो अधिकारी उसको जाता है, यानी 30% तो भ्रष्टाचार है, वो दिखता हुआ भ्रष्टाचार है। मान लीजिए 30% भ्रष्टाचार को आप ठीक कर लिया आपने, 1 लाख करोड़ का बजट है, 30,000 करोड़ बच गया ना आपका। उस 30,000 करोड़ से ये तमाम बेनिफिट भी आप दे देंगे और स्टेट एक्सचेकर में भी पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये हो केवल इसलिए नहीं रहा है कि जो भी सत्ता में लोग आए उनको चिंता जनता की नहीं है, उनको चिंता ये है कि 5 साल हम कितना कमा लेंगे ताकि हमारे बच्चे के बच्चे और आगे हम इसी तरह से लूट खसोट जारी रखें, उसके लिए काम करती है। तो एक ईमानदार सरकार जिसकी ईमानदारी की नीयत हो, काम करने का इरादा हो, तो किस तरह से काम कर सकता है दिल्ली अपने आप में एक उदाहरण है। अन्य सरकार भी आप लोग की शिक्षा को देखकर काफ़ी खुश होती है, कार्बन कॉपी करना चाहती पर कर नहीं पाती, वो अन्य अलग फार्मूला अपना लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो जब कहीं आप कॉपी करते हैं तो फोटो स्टेट होता है, पहली बात। दूसरा, फिर आपके इरादे भी होने चाहिए। केवल आप कॉपी करके चीज़ों को चला नहीं सकते हैं। आज दिल्ली में अगर शिक्षा अच्छा हुआ तो उसमें शिक्षा मंत्री के दिन रात का मेहनत है। वो 24 घंटे ये सोचते हैं कि हम बच्चों को और बेहतर क्या दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करते रहते हैं, अच्छा फिनलैंड में क्या मिल रहा है, स्विट्ज़रलैंड में क्या मिल रहा है, इंग्लैंड में अच्छे स्कूल्स में क्या बेनिफिट दे रहे हैं। तो दिन रात रिसर्च, दिन रात मेहनत, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन और सरकार का सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पे रखना, तो ये संभव हो पाया। तो कार्बन कॉपी करने से नहीं होगा, मैं कह भी रहा हूँ। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इससे एक डिबेट शिक्षा पे शुरू हुई। अब कोई सरकार बनती, बिहार में सरकार बना, बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर अध्ययन करेंगे और दिल्ली जैसा सरकारी शिक्षा हम बिहार में लाएंगे। तो कम से कम एक आप मॉडल है, जिस मॉडल से लोग अपने आप को तुलना करते हैं, उस मॉडल जैसा चीज़ें लाना चाहते हैं, उदाहरण हमने पेश किया है। अब मैं कई बार कहता भी हूँ कि अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अब ओरिजिनल आ गया है। जब ओरिजिनल आ गया तो फोटो स्टेट की क्या ज़रूरत।